आप सभी प्रेस मित्रों का आज की प्रेस वार्ता में स्वागत एवं अभिनंदन। आप इतने छोटे नोटिस पे आए, आपका धन्यवाद। आज इस प्रेस वार्ता में मेरे साथ शिमला मंडल के अध्यक्ष राजीव पंडित जी, प्रदेश में मेरे सहयोगी सह मीडिया प्रभारी सुदीप महाजन जी, हमारे शिमला मंडल से तरुण राणा जी, तरुणपुर जी, हम सब आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। आज का विषय केंद्र बजट रहेगा और जिस प्रकार से हमें पता है कि इकोनॉमिक बजट के बाद जो है हमारा केंद्र बजट जो है वो कल 1 तारीख को आया है और उसमें यह बजट जो है ये ऐतिहासिक है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं केंद्र की सरकार विकसित भारत की तरफ काम कर रही है, उसकी नींव है। आप देखेंगे 2025 और 26 का ये बजट, इसमें प्रधानमंत्री जी की सोच की छाप है, जिसमें हमारा फोकस ज्ञान पे रहा था। और ज्ञान जिस प्रकार से आपको पता है कि हम गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी शक्ति के लिए सकारात्मक रूप से काम करते हैं। पूरा बजट इसी ज्ञान के आसपास का फोकस में रहा और किस प्रकार से युवा शक्ति अपने पैरों पे खड़े हुए और आगे भारत को सुदृढ़ रूप से आगे ले जाए, उसके ऊपर इस बजट का पूरा फोकस रहा। साथ में विकास को बढ़ावा देने वाला ये बजट है और ये बजट जो है मिडिल क्लास का बजट है। ये पहली बारी हुआ है कि हमारे मिडिल क्लास के बारे में किसी ने सोचा है और यहीं से ये बजट जो है ये पूरे विश्व का चर्चा बन गया। आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। आप देखेंगे कि किस प्रकार से केंद्र सरकार ने मिडिल क्लास को राहत प्रदान की है। एक लंबी डिमांड जो है वो मिडिल क्लास की थी, जो पूरी की गई है और भारतवर्ष में इससे सीधा सीधा 6 करोड़ देशवासियों को लाभ हुआ है, इसकी तादाद कम नहीं होती। आप देखेंगे कि किस प्रकार से जो है वो इनकम टैक्स में स्लैब को बढ़ाया गया और इनकम टैक्स के स्लैब को जो है वो बढ़ाकर 12 लाख रुपए कर दिया गया। 12 लाख में कितनी बचत होती है वो एक आम आदमी से ही पूछें। जब इस स्लैब को 12 लाख बढ़ाया गया तो इसमें हम देखेंगे पहले जो टैक्स था वो भारत में 80,000 रुपए का लगा करता था और अब जो नया टैक्स स्लैब है तो अब शून्य लगेगा। तो सीधा सीधा टैक्स स्लैब परिवर्तन से जहां 5 लाख रुपए की सीमा बढ़ाई गई, उसमें सीधा सीधा जो है वो 80,000 का फायदा जो है वो प्रत्येक नागरिक को हो रहा है और इनकी तादाद 6 करोड़ है। 6 करोड़। और हिमाचल प्रदेश में भी हमारे लगभग लगभग जो है 9 लाख वोटर्स इसके अंदर आते हैं। इसमें आप देखेंगे कि 16 लाख तक अगर आए हैं तो उसमें 50,000 की बचत हुई, क्योंकि उद्यम जो शुरू करना चाहता है, जो व्यापार शुरू करना चाहता है, ऐसी महिलाओं, एससी एसटी उद्यमों को 2 करोड़ का ऋण जो है वो केंद्र सरकार जो है वो प्रदान करेगी। और अगर आप देखेंगे कि ऐसे 5 लाख लोगों को हम कवर करने जा रहे हैं और इसकी तादाद से भी जो है बहुत बड़ी एक वृद्धि जो है वो हिमाचल प्रदेश और देश को आर्थिक रूप से होने वाली है। अगर हम उद्यम की बात करें तो उसमें स्टैंड अप और स्टार्टअप योजना के अंतर्गत जो फंड होता है उसमें पहले जो है उसका बजट जो है वो केवल 10 करोड़ हुआ करता था ऋण सीमा का। अब उसको बढ़ाकर जो है 20,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है, 10,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और जो लोग 10 करोड़ रुपए ले सकते थे ऋण, वो अब 20 करोड़ का ऋण ले सकेंगे। तो इसमें 27 सेक्टरों को फोकस किया गया है। तो इससे भी हमारे देश के युवाओं को
महिलाओं को और हमारी शक्ति जो यहाँ पर उत्पन्न हो रही है उसको काफी फायदा मिलेगा। पीएम धन धान्य योजना का हम बात करें तो उससे 1.7 करोड़ किसानों को लाभ पहुंचेगा। कृषि बीज के ऊपर जो है यहाँ फोकस रखा गया, उसकी गुणवत्ता के ऊपर, उससे भी काफी किसानों को लाभ पहुंचेगा। और अब देश में यूरिया का संकट खत्म होगा, क्योंकि जो इसका उत्पाद है उस पर बढ़ाने का फोकस किया गया है और 12.7 लाख मीट्रिक टन इसकी क्षमता को बढ़ाया जाएगा। अगर हम वित्तीय सहायता की बात करें तो वित्तीय सहायता को की लिमिट जो है उसको बढ़ा दिया गया है और 3 लाख से अब वो 5 लाख करोड़ रुपए जो है वित्तीय सहायता कर दी गई है। और जिससे जो है सभी प्रदेशों के वित्तीय सहायता जो मदद मिलती है, हिमाचल प्रदेश को पिछली बार जो है वो 10,400 करोड़ की वित्तीय सहायता मिली थी, उसमें वृद्धि होने के बाद ये लगभग जो है अपना 13 से 15 हजार करोड़ रुपए पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। इसी प्रकार से शस्त्र बलों की डिफेंस सेक्टर को जो है बढ़ावा दिया गया है और ऐतिहासिक बजट जो है वूपिंग बजट उसके लिए दिया गया है 6,81,210 करोड़, जिसमें जो है 9.53% प्रतिशत जो है वो उसमें बढ़ोतरी की गई है। और डिफेंस एक बहुत महत्वपूर्ण सेक्टर भी माना जाता है। और इसी में अग्निवीर योजना जो हमने सुना होगा, जिसका विपक्ष हमेशा खंडन करता है, उसके लिए 772 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और साथ में वायुसेना और नवसेना के लिए भी 853 करोड़ का प्रावधान किया गया है। ये अपने आते आप में एक बहुत बड़ी बात है। युवा शक्ति जो है वो देश के लिए काम भी करेगी और अपना एक करियर भी बनाएगी। इसी बजट में स्वास्थ्य सेवाओं की दृष्टि से अगर देखा जाए तो तकरीबन 1 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। और पिछले 3 वर्ष में 200 कैंसर पेशेंट्स के जो है 200 कैंसर केंद्र बनाए गए, जिसमें जो है कैंसर से लड़ने के लिए जो है एक पूरी फौज खड़ी की गई है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि 1 लाख करोड़ का जो है प्रावधान किया गया है। ये इससे काफी फायदा मिलेगा। एफडीआई का निवेश जो है वो बढ़ा दिया गया है, उसको 74% से 100% कर दिया गया है। तो बाहर से जो एफडीआई है उसका भी इनफ्लो बढ़ेगा। खिलौनों के निर्माण के लिए जो है वो भारत को एक हब बनाने का निश्चित किया गया है। तो इससे हिमाचल प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्र में भी कहीं ना कहीं खिलौने की फैक्ट्री लगने का संकेत मिलता है। पेयजल योजना और स्वच्छ भारत के लिए 74,226 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो इससे भी काफी फायदा होगा। और आधुनिकीकरण जो जिलों के स्तर पर होना है उससे 300 करोड़ रुपए जो है वो मिलेगा। तो जिले में जो आपके नगर परिषद पंचायतें हैं उनमें भी काफी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। भारत में परमाणु ऊर्जा के लिए 20,000 करोड़ का आवंटन और साथ में जो है जो कॉलेज की सीटें बढ़ी है उसमें भी काफी ज्यादा जो है वो फायदा हिमाचल को होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें जो है कुल मिला के शिक्षा के क्षेत्र के लिए बड़ा प्रावधान किया गया है। और मेडिकल कॉलेजेस के अंदर हिमाचल प्रदेश में 6 है, पर पूरे भारतवर्ष में जो है 10,000 सीटें की बढ़ोतरी की गई है। शिक्षा बजट की अगर हम बात करें तो 1,28,650 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जो कि पिछले साल की तुलना में 6% से 7% की वृद्धि दिखाता है। 50,000 स्कूलों में जो है वो अटल लैब खोले जाएंगे और उसका भी बहुत बड़ा फायदा जो है वो बच्चों को होगा, क्योंकि जब लैब फैसिलिटीज मिलती है उससे जो है बच्चों जो है वो काफी विकसित होते हैं। पर हिमाचल प्रदेश में तो कहीं ना कहीं जो है स्कूल बंद करने की बात करी जा रही है, कॉलेज बंद करने की बात करी जा रही है। इसको रोकना चाहिए और अब तो अटल लैब जैसी योजनाओं का जो है फायदा उठाना चाहिए। और उच्च शिक्षा विभाग के लिए जो है कुल मिला के देश में 50,077.95 करोड़ का आवंटन हुआ है, जो कि यानी ये बजट जो है 39% जो है ये कुल बजट का भाग है। तो शिक्षा पे कितना बड़ा फोकस रहा है। इस प्रकार ये देश की बात होगी। अब आपके सामने अब हिमाचल प्रदेश की कुछ बातें कर लेते हैं कि हिमाचल प्रदेश में बोलते हैं कि इस बजट का कोई फायदा नहीं हुआ है। अभी रेल बजट आने को है। रेल बजट में तकरीबन जो है 2,70,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है और यहाँ पे जितनी भी परियोजनाएं चल रही है और 4 अतिरिक्तम परियोजनाएं चल रही है उसके लिए भी अतिरिक्त राशि यहाँ पे मिलेगी। हम डिमांड करते हैं कि जो स्टेट शेयर है वो आप जल्दी से जल्दी डिपॉजिट कीजिए, क्योंकि स्टेट शेयर ना डिपॉजिट करने की वजह से योजनाओं की स्पीड जो है कभी ना कभी कम हो ही जाती है। अब हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो किसान क्रेडिट कार्ड जो है उसकी लिमिट बढ़ने का जो फायदा होगा वो हिमाचल प्रदेश में 9.97 लाख परिवारों को जो है उसका फायदा होगा, क्योंकि सीधा सीधा किसान क्रेडिट कार्ड से हिमाचल प्रदेश के 9.97 लाख किसान जुड़े हैं। इसी प्रकार अगर हम बात करेंगे कि हम हिमाचल प्रदेश को जो है वो एक केंद्र लोन देती है और वो लोन जो है वो ब्याज मुक्त होता है।
तो 50 वर्ष के लिए केंद्र जो है वो लोन देगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के विकास के सुदृढ़ीकरण होगा। और पूरे देश भर में 1.5 लाख करोड़ रुपए का जो है लोन का हिस्सा जो है वो आवंटित किया गया है, जिसमें से एक हिमाचल प्रदेश को भी उसका जो अंश है वो मिलेगा। इससे काफी फायदा होगा। कुछ योजनाएं हैं, जैसे खनन में सुधार के लिए सहकारी बैंकों को सहारा मिलेगा, 15,000 करोड़ का उसके लिए प्रावधान किया गया है। ग्रीन एनर्जी, जिसमें मुख्यमंत्री जी भी बात करते हैं और पहले भी सब ग्रीन एनर्जी पे बात करते थे, तो उसमें 100 गीगावाट जो है उसमें परमाणु ऊर्जा के हिसाब से ग्रीन एनर्जी बनाई जाएगी। शहरी विकास को बल देने के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। और हिमाचल प्रदेश में कनेक्टिविटी का काफी जो है वो इसमें आपकी बात रहती है। तो यहाँ पे कुल मिला के देश भर में जो है 120 नए एयरपोर्ट बनने और हेलीपैड बनने हैं, जिसमें से हिमाचल प्रदेश को भी जो है हेलीपैड मिलेंगे। बहुत अच्छा एक पॉइंट यहाँ पे आया है, बुद्ध टूरिज्म। तो बुद्ध टूरिज्म को जो बढ़ावा मिलेगा उससे हिमाचल प्रदेश में बहुत ज्यादा उछाल आएगा, क्योंकि जो बुद्ध टूरिज्म सर्किट है, क्योंकि इसका जो काफी हिस्सा है उससे धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति में टूरिज्म को बढ़ावा मिलता दिखाई दे रहा है। और इससे काफी ज्यादा जो है ये बुद्ध टूरिज्म से हिमाचल प्रदेश को टूरिस्ट सेक्टर को भी काफी लाभ मिलेगा। मेडिकल टूरिज्म की बात हो रही है, जैसे कि आप देखेंगे हिमाचल प्रदेश में 6 मेडिकल कॉलेजेस है, पीजीआई का सैटेलाइट सेंटर है, एम्स अपने आप में एक ऐतिहासिक सेंटर है, और साथ में जो है ट्रॉमा सेंटर्स काफी है। तो मेडिकल टूरिज्म, स्वास्थ्य की दृष्टि से आप हिमाचल प्रदेश में जो है टूरिज्म सेक्टर का डेवलप कर सकते हैं। 50 ऐसे जो स्थल है, उसमें 50 ऐसे स्थल चयनित होने हैं पूरे देश भर में, जिसमें जो है वो काफी फंड हिमाचल प्रदेश को भी मिल सकता है। एक दो सेक्टर यहाँ पे भी जो है वो जो है लगाए जा रहे हैं अनुमान। इसी से आपसे जो बजट मुद्रा है उसमें होम स्टे को बढ़ावा देने के लिए, युवाओं और बेरोजगारों को जोड़ने के लिए होम स्टे को भी मदद मिलेगा मुद्रा योजना के अंतर्गत। और जैसे कि मैंने अटल टेस्टिंग लैब का जिक्र तो कर ही चुका हूँ कि स्कूलों के अंदर वो काफी फायदा मिलेगा। ज्ञान भारतम मिशन के अंदर हिमाचल प्रदेश को 1 करोड़ का सहारा मिलेगा। और साथ में मेडिकल कॉलेज में सीटें बढ़ी है, उसका भी निश्चित रूप से हिमाचल प्रदेश को बड़ा लाभ होगा। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के अंतर्गत मैं भूलना नहीं चाहूंगा कि किसान के बारे में मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा था कि किसानों को कोई लाभ नहीं हुआ है, पर इसमें बजट के अंदर जो है इस सेक्टर के अंदर 9% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे लगभग लगभग हिमाचल प्रदेश के किसानों को 150 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट जो है वो आवंटित किया जाएगा। देखिए, बजट का मैंने आपको पूरा का पूरा व्याख्यान बताया, और जिस प्रकार आपने देखा था, तो पहला तो जो इनका एलिगेशन है कि इसके अंदर किसी भी वर्तमान योजना को आगे नहीं बढ़ाया गया है, तो इसमें वर्तमान योजना के लिए तो बहुत ज्यादा बजट जो आवंटन किया गया है। नई योजनाओं की बातें करते हैं तो हम आपसे पूछना चाहते हैं, जो केंद्र से आपको योजनाएं मिल रही है वो अभी तक आपसे पूरी क्यों नहीं हुई? और अगर नहीं हुई है तो हम तो बार बार कह रहे हैं कि लैप्स तो आपकी ओर से है, पर इसके अंदर फिर भी जो बुद्ध सर्किट मैंने आपको बताया है वो एक नई योजना है जिससे हिमाचल प्रदेश को लाभ होगा, पर उसको आप कैसे सकारात्मक रूप में काम कर सकते हैं उसके ऊपर वो आपको देखना है। यहाँ पर पहले भी जो है बल्ड्रा पार्क मिला, उसकी स्थिति कागजों में क्या करके रखी वो कांग्रेस के नेताओं से ही पूछा जाए। उसके बाद जो है यूनिटी मॉल मिला, यूनिटी मॉल के लिए बजट आवंटित हुआ, केंद्र ने उसके अंदर सहायता दी, तो उसका वो क्या क्या हुआ, कभी वो शिमला की ओर करा, कभी धर्मशाला की ओर किया, तो कागजों में उसको भी हेर फेर किया गया। ऐसी मैं अनेक योजना बता सकूंगा आपको कि इसको बाधित करने के लिए और रोकने के लिए आपने काम किया। वाइब्रेंट विलेज योजना जो पिछली बारी थी उसको भी कांग्रेस ने रोकने का प्रयास किया। तो हर अच्छी चीज को रोकने का प्रयास ये लोग करते हैं। पर मैं बताना चाहूंगा कि अब ये रोना रोएंगे कि आपदा में कुछ नहीं मिला, प्रदेश को कुछ नहीं मिला, ये नहीं मिला। मैं इनको बताना चाहूंगा, यहीं पे क्लियर करना चाहूंगा कि जितनी भी पुरानी योजनाएं हैं उसका बजट एज इट इज ही आएगा और उसको आगे बढ़ेगा। तो जितने भी आपदा के अंदर फंड जो है केंद्र ने पिछली बारी दिए थे उसी हिसाब से जो है फंड अभी भी मिलेंगे। स्टेट के अंदर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, मिटिगेशन फंड के अंदर जो आपकी योगदान जो केंद्र का 360 करोड़ का होगा वो भी आएगा। और आपको प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और आपके जितने भी यहाँ पे फंड जो मैं मेंशन कर सकता हूँ उसमें निरंतर निरंतर फंड आएगा, उसको रोका नहीं जाएगा। और मनरेगा के अंदर जो 100 करोड़ रुपए आपको हर साल आता है वो तो आएगा ही आएगा। तो हम ये बोलेंगे कि हिमाचल प्रदेश तो फायदे में ही रहेगा, और छोटा प्रदेश है, अच्छा प्रदेश है, सकारात्मक प्रदेश है।
तो कांग्रेस भी सकारात्मक राजनीति करे, नकारात्मक राजनीति ना करे।